नंद और बुद्ध की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज मन को प्रस्थान किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति की और संपूर्ण विश्व के लिए बुद्धत्व का प्रचार करना प्रारंभ किया। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बुद्ध के कई शिष्यों ने सांसारिक मोह माया त्याग कर उनके साथ भिक्षु जीवन अपना लिया। राजा शुद्धोधन दूसरे पुत्र नंद भी उन लोगों में से थे जो बुद्ध के प्रवचनों से प्रभावित हुए। लेकिन नंद के मन में द्वंद्व चल रहा था। उनके हृदय में सांसारिक सुखों के प्रति गहरा मोह था, विशेषकर उनकी पत्नी सुंदर और आकर्षक सुंदरी जिन्हें नंद बहुत प्रेम करते थे, तो छोड़ने का ख्याल ही उनके लिए असहनीय था। एक दिन बुद्ध ने नंद को अपने साथ चलने का आग्रह किया। नंद अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए बुद्ध के साथ चल पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपने मठ में ले जाकर दीक्षा दिलाई। नंद ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन भिक्षु का जीवन स्वीकार कर लिया। लेकिन उनके मन में अपनी पत्नी का मोह अब भी बना हुआ था। नंद का मन शांत नहीं था। वह हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते। उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह सांसारिक सुख को त्याग कर सही कर रहे हैं या नहीं। एक दिन नंद ने बुद्ध से इस बात का खुलासा किया। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, नंद, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बुद्ध ने नंद को अपनी ध्यान शक्ति से स्वर्गलोक की यात्रा कराई। स्वर्गलोक में अद्भुत सुंदरता थी। वहाँ की अप्सराएं सुंदरता की मूर्ति थीं। बुद्ध ने नंद से पूछा, नंद, तुम इन अप्सराओं को देख रहे हो, क्या तुम्हारी पत्नी सुंदरी इनसे अधिक सुंदर है? नंद ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं भगवान, ये अप्सराएं मेरी पत्नी से कहीं अधिक सुंदर हैं। बुद्ध ने फिर नंद से कहा, नंद, यदि तुम अपनी साधना और संयम में दृढ़ रहोगे तो तुम्हें ये स्वर्ग की अप्सराएं प्राप्त होंगी। नंद ने इस लालच में भिक्षु जीवन को दृढ़ता से अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर साधना प्रारंभ की, लेकिन उनके मन में अब भी अप्सराओं के प्रति लालच था। जब बुद्ध को यह ज्ञात हुआ कि नंद अभी मोह और लालच से ग्रस्त हैं, तो उन्होंने नंद को एक और यात्रा पर ले जाने का निर्णय किया। इस बार बुद्ध नंद को नरकलोक में ले गए। वहां नंद ने भयंकर पीड़ाओं और दुखों को देखा। वहां एक काले जले हुए बंदर को देखा जो नंद की पत्नी सुंदरी के समान था। बुद्ध ने नंद से कहा, नंद, यदि तुम अपने मोह और लालच से मुक्त नहीं हुए तो तुम्हें इस बंदर की तरह कष्ट भोगने होंगे। नंद के मन में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने सभी सांसारिक मोहों और लालचों को त्याग दिया। अब नंद का मन शुद्ध हो चुका था। उन्होंने मन से और दिल से भिक्षु जीवन को अपनाया और अंततः निर्वाण की प्राप्ति की। ये कथा बताती है कि मोह और लालच हमें कितनी गहराई से जकड़ सकते हैं और कैसे आत्म साक्षात्कार से ही हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नंद की कहानी आत्मशुद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ने का प्रेरणादायक उदाहरण है।